दोस्तों इनको देखिए जरा। औलाद की खातिर किसी का हक मत खाओ। औलाद काबिल हुई तो खुद कमा लेगी। देख रहे हो दोस्तों कि भारत में कौन से ट्रेंड चल रहे हैं। जिनकी उम्र 5 या 6 साल है वो बता रहे हैं कि जीना कैसे है, और 50-60 साल के जो बुजुर्ग हैं वो उनकी बात मान रहे हैं। तो मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि इन छोटे बच्चों का पढ़ना ज़रूरी है। ये जो बता रहे हैं कि जीना कैसे है, कैसे सफलता मिलेगी, कम से कम ये अपने लाइफ का कुछ हिस्सा तो जी लें। वो कम से कम दुनिया को देखें तो कि दुनिया किस तरह से चलती है, तब जाके एक स्पिरिचुअल गुरु बनता है। ऐसे ही नहीं कि जन्म से कोई भी आ गया और किसी को भगवान जैसी शक्ति मिल गई और वो स्पिरिचुअल गुरु बन गया। क्या हमारे धर्म में सिर्फ वेदों की कहानियां, रामायण महाभारत जैसे ही ग्रंथ हैं? क्यों नहीं तुम बताते हो कि जो धर्म का, हमारे हिंदू धर्म का केंद्रीय ग्रंथ क्या है, केंद्रीय बात क्या है, उसका सर्ग क्या है, वो कहाँ से उगा है, कहाँ से उसका जन्म हुआ है? क्यों नहीं बताते? शायद तुम्हें भी पता नहीं है कि जो धर्म का, जो हमारे हिंदू धर्म का केंद्रीय ग्रंथ है वो वेदांत है। वेदांत में सब कुछ लिखा है। वेदांत तुम्हें समझ में नहीं आता क्योंकि उसमें मंत्र की बात नहीं की गई है, उसमें श्लोक की बात नहीं की गई, उसमें कहानियों की बात नहीं की गई है। कहानियां भी सही हैं, लेकिन कहानियां एकमात्र धर्म को नहीं दिखा सकती हैं, वो सिर्फ कहानियां भर हैं। जो खुद को धर्म गुरु कहते हैं वो कहते हैं कि विज्ञान हमारे लिए क्या है, विज्ञान एक छोटी चीज है। मैं कुछ सवाल दाग दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाएगा। आप बच्चे हैं, अभी वो बड़े सवाल मैं आपसे नहीं करूंगा, पर बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं जो साइंस के पास नहीं है। कोई विज्ञान को जानने वाला यदि मेरे से आए और बात करे, मैं संतुष्ट कर सकता हूँ उस व्यक्ति को, पर वो मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास ऐसे सवाल हैं कि जो साइंस के पास नहीं है। पर साइंस के ऐसे लाखों सवाल आप मेरे से पूछिए जिसका मैं उत्तर देता चला जाऊँ, एक भी सवाल में हिचकूंगा नहीं। अरे उनसे कहना चाहूंगा यार कि अगर विज्ञान तुम्हारे लिए छोटी चीज है तो तुम विज्ञान के आगे झुक क्यों जाते हो? क्यों नहीं ये जिस पर भी तुम अपने माइक, स्पीकर या कुछ भी अगर है तो वो विज्ञान की वजह से ही है। और तुम कहते हो कि विज्ञान तुम्हारे लिए छोटी चीज है, तो दिखाओ अपनी हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट, देखते हैं कि तुम्हारे कितने नंबर थे विज्ञान में, और ये भी देखते हैं कि आखिर तुम फेल हुए थे या पास हुए थे, किस तरह से तुम धर्म से जुड़े। क्या धर्म का मतलब सिर्फ यही है कि लोगों को भड़काना, उनसे ये कहना कि हमें अब शास्त्र की जगह शस्त्र उठाने होंगे, हमें अब तलवारें उठानी पड़ेंगे? ये धर्म नहीं कहता। हिंसा के बिल्कुल विरुद्ध है धर्म। और हिंदू धर्म में बताया जाता है कि अहिंसा परमो धर्मा, और धर्म हिंसा तथैव चा। ऐसा नहीं है, सिर्फ वो हिंदू धर्म में लिखा है अहिंसा परमो धर्मा, चाहे तो आप पढ़कर देख लो। धर्म क्या है? क्या आपका जन्म हिंदू धर्म में हो गया या आपके पिता हिंदू हैं तो क्या आप हिंदू हो सकते हो? क्या आपके पिता मुस्लिम हैं तो आप मुस्लिम हो जाओगे? ऐसा नहीं है यार। कोई भी जन्म से हिंदू या मुस्लिम नहीं हो जाता, वो धर्म से जन्म से नहीं जुड़ता है। अगर आप अपनी धार्मिक किताबें नहीं जानते कि धर्म में हमारी कौन कौन से ग्रंथ हैं, कौन कौन सी बातें कही गई हैं, तो आप कैसे उस धर्म से जुड़ सकते हैं? और मेरा तो मानना है कि धर्म एक ऐसी चीज है जिसको समझ पाना एक आम इंसान के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। धर्म को समझना मतलब इस पृथ्वी की सारी जो गहराइयां हैं उसको समझ लेना। तो मैं ये चाहूँगा कि आप अगर हिंदू धर्म से हैं तो वेदांत पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, वो भी उपनिषद पढ़िए, उसमें आपको धर्म को लेकर गहराइयां पता चलेंगी और असली धर्म के बारे में पता चलेगा। हमारे सनातन धर्म का मौलिक ग्रंथ वेद हैं, और वेदों के शीर्ष जो सबसे ऊपर हैं, शिखर पर हैं, वो उपनिषद हैं। उपनिषद में ही हमारे धर्म के बारे में सब कुछ लिखा है, धर्म की सच्चाई के बारे में लिखा है। ना कि अगर आप पुराण या रामायण या महाभारत की कहानियां अगर पढ़ते हैं तो आप कभी भी धर्म को नहीं समझ पाएंगे। आप सिर्फ कहानियों में उलझ कर रह जाएंगे। भगवान राम थे, वो एक, आप उनको मानेंगे कि वो भगवान थे, मैं भी मानता हूँ कि भगवान थे, लेकिन वो एक रामायण के एक पात्र हैं। वो भगवान भी है लेकिन वो पात्र हैं। जो असली धर्म है वो किसी व्यक्ति को नहीं दर्शाता, उसमें ना तो जातिवाद है, ना ही लिंगो भेद है, ना ही वर्ण भेद है, कुछ भी नहीं है। सबको समान माना गया है, और सिर्फ वो हिंदू ही नहीं, चाहे वो किसी भी धर्म से आता हो। जबकि धर्म का अभी मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन धर्म का असली मतलब अभी भी निकल के सामने नहीं आया है आपके सामने। कभी और आएगा किसी डिटेल वीडियो में।
अच्छा बताओ, पृथ्वी गोल है कि चपटी है? पृथ्वी गोल है, ये बात आपको कब पता लगी? 1950 के पहले लोग यही जानते थे कि पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी गोल है। ये साइंटिस्टों को भी 1950 के बाद पता चला। और हमारे भागवत में, हमारे ग्रंथ में हजारों साल पहले ये लिख दिया गया है कि पृथ्वी गोल है। तो साइंस जो आज प्रूव करता है, तो याद रखना, साइंस वही प्रूव करता है जो हमारे ग्रंथों में मिलता है। हमारे वेद और पुराण में जो चीज मिलती है, आज साइंस भी उसी को पुष्ट करता है, उसी पे मोहर लगाता है अपनी। गोवर्धन में राधा कुंड का क्या महत्व है? गोवर्धन में राधा कुंड का बहुत विशेष महत्व है। एक राक्षस ठाकुर जी से युद्ध करने आया था, ठाकुर जी को मारने आया था, तो वो गाय के गैया की भेष में आया था। तो अब ठाकुर जी ने उनका वध कर दिया था। तो अब ठाकुर जी को गो हत्या का पाप लग गया। तो अब राधा रानी और उनके सब सखा कहते हैं, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, तुमने गो हत्या की है, तुम्हें गो हत्या का पाप लगा है। तो ठाकुर जी ने राधा कुंड प्रकट किया, उसमें सभी तीर्थों का आवाहन किया और उसमें स्नान किया। तो वो गो हत्या के पाप से मुक्त हो गए। राधा कुंड के स्नान से हम किसी भी पाप से मुक्त हो जाते हैं। आप भी जब गोवर्धन जाएं, गोवर्धन धाम की परिक्रमा कीजिए, उच्चरी का रोटा के दर्शन कीजिए, दान घाटी मंदिर दर्शन कीजिए और राधा कुंड श्याम कुंड के दर्शन करना बिल्कुल भी ना भूलें।